गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के बारे में विनय पत्रिका के अर्थ बताऊंगी। इसके पहले आपने भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली के अर्थ तथा उसमें निहित प्रश्न उत्तरों के बारे में जाना। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने सीता जी के पास एक पत्रिका लिख करके भेजी थी और उसमें श्री राम से विनती की थी कि हे माँ, हमारी विनय श्री राम से सुना देना और मैं क्या चाहता हूँ, क्या मांग रहा हूँ, यह भी उनसे बता देना और मेरी ओर से आप उनसे विनती कर लेना। यहाँ पर उनकी विनती विनय के बारे में जो पत्रिका उन्होंने भेजी थी इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, कबहु को हो यह रहन रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूँगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि विनय पत्रिका के माध्यम से तुलसीदास जी ने कहा कि हे माता, मैं कब तक इसी प्रकार का जीवन जीता रहूँगा, इसी प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करता रहूँगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूँगो। कब हम पर श्री रामचंद्र जी की कृपा होगी कि मैं संतों वाले स्वभाव को ग्रहण कर पाऊँगा। अर्थात मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी सरल स्वभाव, सत स्वभाव आ जाए। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो। यहाँ पर सज्जनों के स्वभाव के बारे में वर्णन किया गया है कि सत्पुरुषों को, सज्जनों को, संतों को जथा लाभ संतोष, जितना लाभ हो जाता है उसी में वह संतोष कर लेते हैं और किसी से कुछ भी आशा नहीं रखते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओ। वह मन कर्म और वचन से बराबर दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते हैं। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुन, तेहि पावक न दहोगो। दूसरों के कठोर वचनों को भी सुन करके वो कभी भी उनके विद्रोह में क्रोध की अग्नि में नहीं जलते हैं, उन पर क्रोध नहीं करते हैं। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो। विगत मान अपने मान और सम्मान से परे हमेशा शांत मन रहते हैं तथा परगुण दूसरों के गुणों का तो वर्णन करते हैं लेकिन उनके दोषों को कभी नहीं कहते हैं। यह सज्जनों का स्वभाव होता है कि दूसरों के तिनके मात्र गुण को भी बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं और पहाड़ जैसे दोषों को भी तिनके के समान मान करके उन्हें माफ़ कर देते हैं। परिहरि देह जनित चिंता, परिहरि देह जनित अपनी शारीरिक चिंता को छोड़ करके वे सुख दुख समबुद्धि सहोगो। सुख और दुख में समान रूप से रहते हैं। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति चाहूँगो। तुलसीदास जी सीता जी से विनय करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैं इस प्रकार सतमार्ग पर चलता हुआ आपकी और रघुनाथ जी की अविचल भक्ति, कभी न समाप्त होने वाली भक्ति को ग्रहण करना चाहता हूँ। इस प्रकार यहाँ पर विनय पत्रिका के माध्यम से इन्होंने श्री राम और सीता जी से विनय की है। क्या विनय की है कि हे प्रभु, मेरा स्वभाव भी संतों के स्वभाव के समान हो जाए।
इसमें प्रश्न उत्तर हैं जो आपको फेयर कॉपी पर लिखने हैं। पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। पद्यांश की रचना है विनय पत्रिका तथा रचनाकार का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में है विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो, परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख संबुद्धि सहूँगो, तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अविचल हरि भक्ति लहूँगो। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के माध्यम से श्री रामचंद्र जी और सीता जी से अपने लिए संतों के समान स्वभाव को मांगा है कि मेरा भी स्वभाव संतों जैसा हो जाए, कि मैं विगत मान अपने मान और सम्मान से परे सुख दुख में हमेशा शांत रहूं तथा दूसरों के गुणों का तो वर्णन करूं, लेकिन दूसरों के दुखों को ना देखूं और ना ही उसके बारे में सोचूं और ना ही उसका वर्णन करूं। परिहर देह जनित चिंता, अपनी शारीरिक चिंता को छोड़ करके दुख और सुख में समान रूप से जीवन व्यतीत करूं। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अविचल हरि भक्ति। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस प्रकार के मार्ग पर चलता हुआ आपकी अचल भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए किस प्रकार का स्वभाव अपेक्षित है। तुलसीदास जी अपने जीवन में संतों की तरह स्वभाव प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए किस प्रकार का स्वभाव अपेक्षित है। उनके लिए दुष्टों का स्वभाव, दुष्टों जैसा स्वभाव नहीं, बल्कि संतों का स्वभाव कि दूसरों के गुणों का तो वर्णन करना, दूसरों के दोषों को ना देखना तथा सुख दुख में हमेशा समानता से रहना चाहते हैं। तुलसीदास जी किस नियम पर सदैव पालन करने के लिए कह रहे हैं। तुलसीदास जी चाहते हैं कि हमेशा हम सत्य के मार्ग पर चलें और हमेशा संतों के स्वभाव का पालन करें। क्रोध और अपमान के संदर्भ में तुलसीदास जी ने क्या कहा है। अगर तुलसीदास जी का मानना है कि अगर कोई मेरे साथ गलत व्यवहार भी करे, दोष भी उसमें दिखाई दे, तो कभी भी उन पर क्रोध ना आए, ऐसा स्वभाव हे प्रभु मुझे प्रदान करें और अपमान में कभी महसूस ना करूं, सुख और दुख में हमेशा समानता से रहूं और किसी का अपमान ना करूं, हमेशा दूसरों के दोषों को नज़रअंदाज करके दूसरों के गुणों का ही वर्णन करता रहूं। हे प्रभु मुझे ऐसा आप स्वभाव दीजिए। इसमें दूसरे पद्यांश के अर्थ हैं ऐसी मूढ़ता या मन की। तुलसीदास जी ने अपने मूर्ख मन को इंगित करते हुए कहा है, मूर्ख मन के बारे में बताते हुए कहा है कि हे प्रभु, मैं अपने इस मूर्ख मन की आपसे कहाँ तक वर्णन करूं, कहाँ तक कहूं। परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओष कन की। ये मेरा मन श्री राम भक्ति रूपी गंगा नदी को छोड़ करके और सांसारिक मोह माया रूपी ओस कणों की चिंता करता है, अर्थात परमात्मा की भक्ति को त्याग करके झूठे संसार में पड़ना चाहता है। धूम समूह निरख चातक ज्यों, त्रिसति जान मन मति घन की। नह तह शीतलता नवारी, पुण्य हानि होती लोचन की। जैसे चातक पक्षी प्यासा होने के कारण धुएं के समूह को ही बादल समझ लेता है और ऊपर को मुख करके
स्वाति नक्षत्र की बूंद की इच्छा रखने लगता है, लेकिन नहितः शीतलता न बारी, ना तो वहाँ ठंडक होती है और ना ही उसे जल मिलता है। पुण्य हानि होत लोचन की, बल्कि उसके नेत्रों की ही हानि होती है। उसी प्रकार से ये मन भी आपकी भक्ति को छोड़कर, आपकी सत्यता को छोड़कर, आपके स्वभाव को छोड़कर के झूठे संसार में लगा रहता है, झूठी मोह माया में पड़ा रहता है, लेकिन वहाँ पर आत्म शांति नहीं मिलती है, बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र में वह पड़ता रहता है। बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन झूठे संसार में पड़े रहने के कारण उसे कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता है। ज्यों गज कांच विलोक सेन जड़, छाहे आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस, क्षति विसार आनंद की। जिस प्रकार से सेन जड़, जैसे सेन जानवर कांच के फर्श में अपने ही प्रतिबिंब को देख करके भूख के कारण उस पर टूट पड़ता है, लेकिन अपना ही प्रतिबिंब होने के कारण उसे वहाँ आहार तो मिलता नहीं है, लेकिन उसके मुख की ही हानि हो जाती है, उसका मुख ही क्षतव्यस्त हो जाता है। कहलो कहो कृपा कुचाल कृपा निधि, जानते हो गति मन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हम अपने मन की गति का वर्णन कहाँ तक करें, आप हमारे निष्ठुर स्वभाव को तो जानते ही हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निज पन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे ऐसे भयानक कष्टों को आप दूर कीजिए, और आप जो पतित पावन हैं, जो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, आपने इस प्रकार से प्रतिज्ञा ली हुई है कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसकी अवश्य रक्षा करता हूँ, तो उस प्रतिज्ञा की आप लाज रखिए, क्योंकि मैं दीनहीन आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इसमें भी प्रश्नोत्तर है। ऐसी मूलता या मन की। पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम। पद्यांश की रचना है विनय पत्रिका एवं रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने कहा है कि हे प्रभु, मैं तो बहुत ही मूर्ख हूँ, अज्ञान